शियाहुओं ने बस पास की जमीन में कुएं का थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसे क्या पता था कि जैसे ही वह वहां से हटेगा, सूखी हुई अंगूर की बेल आंखों के सामने तेजी से दोबारा उगने लगेगी। लेकिन शियाहुओं को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उसने तो उसे साधारण पानी समझकर एक बड़ा घूंट भी पी लिया। कुछ ही देर में दिक्कत शुरू हो गई। उसे अचानक पूरे शरीर में तेज जलन और गर्मी महसूस होने लगी। तभी एक विशाल मकड़ी का झाला उसे पूरी तरह लपेट लेता है। कुछ पलों बाद वह उस जाले को फाड़कर बाहर निकलता है और चौंक जाता है। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। 1000 किलो से ज्यादा वजन का पत्थर वह आराम से उठा लेता है। तभी उसे समझ आता है कि यह सब उस कुएं के पानी की वजह से हुआ है। वह तुरंत वापस दौड़ता है और देखता है कि कुएं के मुंह पर भी बड़े बड़े अंगूर उग आए हैं। वह एक अंगूर तोड़कर छकता है। एक ही घूंट में इतनी खुशबू और ताजगी मिलती है कि पूरा शरीर तरोताजा हो जाता है। वह सोचता है, अगर इसे बाजार में बेच दिया जाए तो बड़ा फायदा हो सकता है। वह जल्दी जल्दी अंगूर तोड़कर बाजार पहुंचता है और बेचने लगता है। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि 81 युआन काफी सस्ता है। लेकिन जब पता चलता है कि वह 81 युआन एक गुच्छा नहीं बल्कि एक एक चुआन के लिए मांग रहा है, तो सब उसे पागल समझते हैं। लोग कहते हैं, इतने महंगे फल कौन खरीदेगा? शियाहुओ बोलता है, खरीदना हो तो छक्कर देखो, पैसे नहीं लूंगा, गारंटी है। ऐसी चीज तुमने जिंदगी में नहीं खाई होगी। एक बुजुर्ग को भरोसा नहीं होता। वह सोचता है, क्या ये अंगूर कोई अमृत है? वह एक दाना छकता है और अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे वह हल्का होकर उड़ने लगे। उसकी सालों पुरानी कमर दर्द की बीमारी भी ठीक हो जाती है। वह बिना सोचे 5 गुच्छे खरीद लेता है। बाकी लोग पहले सोचते हैं कि यह सब नाटक है, लेकिन जैसे ही वे भी छकते हैं, सब पागलों की तरह अंगूर खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा स्टॉल उठ जाता है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक बटलर भी जिज्ञासा में एक गुच्छा खरीद लेता है और उसे देश के सबसे अमीर आदमी को खिलाता है। खाते ही उसकी सांसें साफ हो जाती हैं। उसकी अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है। वह तुरंत आदेश देता है कि बाजार के सारे अंगूर खरीद लिए जाएं। लेकिन तब तक शियाओहुओं के अंगूर बिक चुके होते हैं। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए शियाओहुओ रातों रात अपनी 2 एकड़ जमीन जोत देता है। वह तरह तरह की सब्जियों के बीज बोता है और उन पर उसी कुएं का पानी डाल देता है। जब वह चैन से सोता है, तब खेत में सब्जियां पागलों की तरह उगने लगती हैं। बाजार में लोग उस पर हंसते हैं। तुम पागल हो क्या? जहां सब 2 रुपये किलो बेच रहे हैं, तुम 20 रुपये किलो क्यों बेच रहे हो? शियाओहुओ कहता है, मेरे टमाटर पूरी तरह प्राकृतिक हैं, बिना किसी केमिकल के। पास का दुकानदार चिढ़ जाता है और कहता है, इतना शुद्ध होने से क्या होता है? अगर ये सब बिक गए तो मैं अपने सारे टमाटर खा जाऊंगा। लेकिन तभी वही बटलर वहां पहले से मौजूद निकलता है। वह टमाटर छकता है और दंग रह जाता है। स्वाद किसी स्वर्गीय फल जैसा होता है। वह सारे टमाटर खरीद लेता है। वह अपना परिचय देता है, मैं सुशी ग्रैंड होटल का मैनेजर हूँ। उसे पता चलता है कि शियाओहुओ के खेत में अभी भी 2000 किलो सब्जियां हैं, तो वह तुरंत 40,000 युआन ट्रांसफर कर देता है। आसपास के दुकानदार यह देखकर सन्न रह जाते हैं। इतनी महंगी सब्जी कौन खरीदता है? शियाओहुओ हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि अब अमीर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तभी उसके क्लास ग्रुप में फोटो आती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए फल सब्जी बेच रहा है। शियाओहुओ बिना बहस किए आज की कमाई का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देता है। सबके होश उड़ जाते हैं। जो लोग कल तक उसे गरीब कह रहे थे, आज फोन करके दोस्ती दिखाने लगते हैं। वह ऐसे लोगों के फोन सीधे काट देता है। लेकिन तभी एक और कॉल आता है। इस बार कॉल स्कूल के समय के एक दोस्त का होता है, वही जिसने कभी उसकी मदद की थी। वह बताता है कि उसके पास सब्जी बेचने का अच्छा चैनल है, क्योंकि उसके चाचा होटल के मालिक हैं। शियाओ हुआ समझ जाता है कि यह आदमी सच्चा है। वह पुराने एहसान का बदला चुकाने का फैसला करता है। इस बार वह राज छुपाने के लिए दूसरी सब्जी चुनता है, खीरा। अगले दिन वह खीरे बाजार में बेचने पहुंचता है। दोस्त खीरे की क्वालिटी देखकर खुश हो जाता है, लेकिन कीमत सुनकर चौंक जाता है। 50 युआन एक खीरा। शियाओहुओ कहता है, पहले चखो, फिर बात करेंगे। जैसे ही वह एक कौर खाता है, पूरा मुंह मीठी खुशबू से भर जाता है।
वह सारे खीरे खरीदने ही वाला होता है कि तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार से शेन परिवार के लोग उतरते हैं। वे शियाहुओं को घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन शियाहुओ मना कर देता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में इन्हीं बहनों ने उसे मरवा दिया था और गोद लिए हुए भाई को असली परिवार से भी ज्यादा प्यार दिया था। अब जब उसके पास कुएं का रहस्यमयी पानी है, तो वह तय कर लेता है, अब वह किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल नहीं देने देगा। शेन परिवार सोचता है कि इतनी महंगी सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन सच्चाई यह होती है कि सारे खीरे पहले ही बिक चुके होते हैं। गुस्से में बड़ी बहन एक खीरा छककर उसकी पोल खोलना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह खाती है, वह भी सन्न रह जाती है, क्योंकि यह खीरा साधारण नहीं था।